जैसे कि पूरा देश आज़ादी का 75वां महोत्सव मना रहा है, वहीं उसी के उपलक्ष्य में स्वर्गीय श्री मुकुंदलाल कत्याल जी का भी जन्मदिन है। उन्हें 99 साल की उनके जन्मतिथि को लेकर उन्हें आज याद किया जा रहा है और स्वर्गीय श्री मुकुंदलाल कत्याल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक भव्य शिविर कैंप लगाया गया है, चिकित्सा शिविर कैंप लगाया गया है। ये बिल्कुल निःशुल्क है। आप यहाँ पे आके अपना किसी भी प्रकार का टेस्ट जो करवा सकते हैं और इसका जो सारा कार्यभार संभाल रहे हैं भारत मंथन ऑल इंडिया वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, ये जो एनजीओ है उनके सौजन्य से ये शिविर लगाया गया है। आइए जानते हैं लोगों से क्या कुछ कहना है उनका, इस अवसर का लाभ वे कैसे उठा रहे हैं और उनको कैसा लग रहा है। आइए जानते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मुकुंदलाल कत्याल जी के 99वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में विशाल हेल्थ शिविर कैंप लगाया गया। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर जैसे कि आज स्वर्गीय श्री मुकुंदलाल कत्याल जी का जन्मदिवस है, विशाल हेल्थ कैंप चेकअप लगाया गया है, बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और जैसे कि आज़ादी का 75वां महोत्सव भी चल रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? साहब इस समय तो देश में जो राष्ट्र प्रधानमंत्री जो मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उसने देश को ऊपर इतना पहुंचा दिया है कि वर्ल्ड में बड़े नंबर पर देश आने वाला है। और देश के अंदर हर चीज़ का निर्माण, चाहे कृषि में हो, चाहे एग्रीकल्चर, हर तरह की इंडस्ट्री हो, चाहे साइंटिफिक हो, चाहे अनुसंधान हो, सब में देश हमारा आगे बढ़ रहा है। और हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते हम यहाँ पर स्कूल विद्यालय चलाते हैं और साथ में उनके जन्मदिन पर हम बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम, आपने देखा होगा कितना बढ़िया हुआ है। और साथ में उनके जन्मदिन पर हर साल ये 99वें जन्मदिन है और ये आप देख के आए हो कि अंदर कितना बढ़िया कैंप लगा हुआ है। 12 तरह के टेस्ट फ्री हो रहे हैं और लोगों की भीड़ दवा सुबह से लगी हुई है और हर तरह का टेस्ट करवा रही है। हमारा तो एक फ़र्ज़ है, समाज सेवा में आए हैं तो समाज सेवा हम अच्छे तरीके से करें और उसमें कमियाँ रह सकती हैं पर हर साल हम उसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं उसका। तो समाज सेवा हमारा एक ध्येय है। जैसे हमारे पिताजी करते थे उसी तरीके से पिताजी उस ज़माने में सन 58-60 के अंदर आँखों का कैंप मोगीवाल डॉक्टर से लगवाया करते थे, जबकि अशोक नगर में एक 100 गज का मकान 1000 रुपये का हुआ करता था और गरीबों को सड़क में पार्कों में बिठाकर बेड लगा के मोगीवाल डॉक्टर से बुला के उनकी ऑपरेशन कराया करते थे। उनका खान पान, उनकी सेवा जितने लोग रहते थे उनकी करते थे। हमने तो एक उनकी सेवा के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का हमारा विचार है। अब वहाँ पर डायलिसिस सेंटर चल रहा है उनके नाम से, बहुत सुंदर डायलिसिस सेंटर चलता है। 30 व्यक्ति रोज़ डायलिसिस कराते हैं और सेवा भारती भी उसमें बड़ा सहयोग दे रही है। यहाँ पर डॉक्टर सरोज मल्होत्रा जो कत्याल साहब की बेटी है, 17 साल में पहले रिटायर हुई थी। रिटायर होने के बाद उन्होंने इस अस्पताल को संभाला और बिना पेट्रोल, बिना ड्राइवर, अपना ड्राइवर और पेट्रोल अपना डरवा कर वो अस्पताल की सेवा कर रहे हैं। मुझे तो उनको भी खुशी मिलती है कि मैं समाज की सेवा करूं। तो यहाँ पर सब लोग समाज की सेवा में जुटे हैं, मैं सबका धन्यवादी हूँ। मैं ख़ास तौर पे वो पेशेंट जो आज टेस्टिंग करवा रहे हैं वो हमें एक आगे सपोर्ट देते हैं कि हम सेवा कार्य आगे बढ़ाएं। हमें खुशी मिलती है कि सेवा करें तो उसका लाभ लोगों में जब मिल जाए तो मन प्रसन्नता हो। जैसे आदमी कोई लंगर लगाता है तो 1000 आदमी का लंगर बनाया, उसका माल नहीं लगा तो उसको असंतुष्टि होगी कि मैंने लंगर बनाया भी खाने वाला कोई नहीं आया। तो हमें कि सेवा की जो भावना श्री मुकुंदलाल कत्याल जी ने दी है, हम उनका बहुत ही धन्यवाद करते हैं कि हमारा जीवन एक अच्छा सफल तरीके से आगे निकल रहा है। हम भी आज काफ़ी आयु हमारी हो गई पर सेवा कार्य लगे रहें जब तक हमें सेवा मिली हुई है। बंधुओं, आप हमेशा मंदिर के हर काम में आप आते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, हमें उसकी प्रसन्नता होती है। हम आपका भी धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि आप हमारे हर कार्यक्रम पे अपने आप, हमें तो पता नहीं आप कहाँ रहते हैं और कहाँ से आते हैं, पर आप आते हैं। इस बात का मैं आपकी ये जो भी कंपनी है उसका भी धन्यवाद करता हूँ कि वो हमें सहयोग देते हैं और जनता को जो भी देखेगा वो अगली बार इस कार्यक्रम पे आएगा और हमें उसका उत्साहवर्धन होगा।
बंधुओं, हम आपका भी धन्यवाद दोबारा करते हैं। अस्पताल के सभी जो डॉक्टर आए हुए हैं, सब इन्होंने कोई चार्ज चूज नहीं करना, सब फ्री सेवा हो रही है। तो फ्री सेवा सबको करनी चाहिए, करानी भी चाहिए, जो जीवन बना है। ठीक है। सरोज मल्होत्रा, वैसे सरोज कट्याल हूँ। मेरे पिताजी के नाम पे आए हैं। तो आपके बड़े भाई? हम दोनों भाई बड़ा भाई नहीं, दोनों बहन भाई मेन से है। ये स्कूल चला रहे हैं और यहाँ भी चला रहे हैं, मैं हॉस्पिटल चला रही हूँ। हम दोनों ने मिल के इस इंस्टीट्यूशन को चला रहे हैं। तो स्कूल भी है यहाँ, जिसमें स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है, सेवा भारती भी है। डायलिसिस हम 800 रुपये में डायलिसिस करते हैं और बाकी स्कूल चलाते हैं, मंदिर तो चलाते ही हैं। धन्यवाद मैम। मेरी बड़ी बहन है, 1.5 साल बड़ी है मेरे से, डॉक्टर MBBS रिटायर्ड, वो कहते हैं गायनोलॉजिस्ट, जिसने सर्विस करने के बाद उन 17 साल से रिटायर हुई है और यहाँ पर आती हैं अपनी गाड़ी से, अपने ड्राइवर से, ना कोई डीजल, ना कोई पेट्रोल, ना ड्राइवर की तनख्वाह। और आप भी खुद फ्री सेवा कर रहे हैं, अपनी गाड़ी भी आकर। हमारे NGO के चेयरमैन हैं। हाँ, ये जो आज हमारे NGO सपोर्ट कर रही है, उसके चेयरमैन है। भारत मंथन ऑल इंडिया के वेलफेयर एसोसिएशन से जो जुड़े हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जैसे कि आज का प्रोग्राम है, स्वर्गीय श्री मुकुंदलाल कत्याल जी की याद में बहुत बड़ा शिविर कैंप लगाया गया है, मुफ्त शिविर कैंप लगाया गया है चिकित्सा का, और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजन हुआ। क्या कुछ कह रहे हैं सर? ये भारत मंथन NGO पिछले लास्ट 20 साल से डिफरेंट लोकेशन के अंदर एवरी मंथ कैंप ऑर्गेनाइज करती है। उसी कड़ी के तहत आज 79 कैंप मुकुंदलाल कत्याल जी के जन्म उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें हमारे एक्स काउंसलर मोहन कत्याल जी और देवेंद्र मोहन कत्याल जी और बहन जी सरोज। ये अमृत आज़ादी के अमृत अवसर पर हमने 75th अभी साल में मनाया है। और इसी कड़ी के तहत हमने एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया है, जिसमें वेंकटेश्वर हॉस्पिटल द्वारका से सहयोग कर रही है, जिसमें हम प्री ECG, ब्लड शुगर, PFT, BMD टेस्ट, 2 पैथोलॉजी टेस्ट फ्री हो रहे हैं। और यहाँ जो इस्टेब्लिश है हमारी लोकल जो हमारे इस मंदिर से, वो अपना गैनिक का, हमारा डेंटिस्ट है, फिजियोथेरेपी है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ये हर फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एक कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा है। और इसके लिए लोगों का धन्यवाद जिन्होंने इस कैंप में आके अपना टेस्ट फ्री कराया है, उनको भी हम धन्यवाद करते हैं। कितने लोगों ने सुबह से लेकर अब तक कितने लोगों ने इस अवसर का लाभ उठा लिया? नियर अबाउट इस टाइम मेरे ख्याल 150 से ऊपर लोगों ने इसका कैंप का फायदा उठाया है, और ये अभी और चलता रहेगा। और आगे हर महीने हम इस कैंप को लगातार इस सेवा में लगे हुए हैं। धन्यवाद। अस्पताल में लगाई, साल में 4 बार हमारी योजना है कि हर 3 महीने के बाद हर चौथे महीने में कैंप यहाँ लगाया जाएगा। और भारत मंथन का भी हम सहयोग लेंगे, डॉक्टर साहब का सहयोग लेंगे, हर 4 महीने में कैंप लगाया करेंगे। जी, और आइए चलते हैं, हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि किस तरीके से टेस्ट किए जा रहे हैं और क्या कुछ कहना है लोगों का, उनसे भी जानेंगे। कि जैसे कि आप एंटर करेंगे डायलिसिस सेंटर और मुकुंदलाल कत्याल स्कूल, जैसे कि ये सेंटर में हेल्थ शिविर में, तो पहले आपका शुगर टेस्ट किया जाएगा, BP चेक किया जाएगा, और बड़ा आधुनिक तरीके से यहाँ पे ये दोनों काम किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं, कुछ और लोगों से भी जानेंगे कि क्या कुछ कहना है उनका। जैसे कि हेल्थ ये चेकअप का जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, ये वेंकटेश्वर हॉस्पिटल वेंकटेश्वर हॉस्पिटल इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं, उनका स्टाफ इसमें सहयोग दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, तो आपको बता दें कि वेंकटेश्वर हॉस्पिटल इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं, और उनके माध्यम से जो टेस्ट कराने हैं, जो शरीर के लिए ज़रूरी हैं, वो टेस्ट कराए जा रहे हैं। तो इसकी रिपोर्ट सर कब तक मिल जाएगी? सर ये हम जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनका मोबाइल नंबर ले रहे हैं, 1 या 2 दिन के अंदर सब ब्लड रिपोर्ट पेशेंट के घर मोबाइल पे ही जाएगी। तो LFT भी हो रहा है यहाँ पे? LFT है अपना लिपिड प्रोफाइल हाँ जी हाँ, पैथोलॉजी टेस्ट है, BMD है, यहाँ पर BMD टेस्ट भी हो रहा है, डेंटल भी है, शुगर, BP, ECG और फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और गैनिक के टीचर सब यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे हॉस्पिटल यहाँ पर फेवर कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं लोगों की।
उसका लोग पैसा उठा रहे पैथोलॉजी टेस्ट किए जा रहे हैं, तो उसमें क्या खाली पेट आना जरूरी है या खाकर आ सकते हैं? कोई टेस्ट होते हैं जो खाने के बाद भी हो जाते हैं, जैसे शुगर है, रैंडमली हम कर रहे हैं, उसमें कोई मायने नहीं रखता कि खाली पेट है या वो है। धन्यवाद सर, आपने ये जानकारी दी। आइए चलते हैं, आगे भी आपको ले चलते हैं कि क्या कुछ कहना है जो इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं। माता जी नमस्कार, कैसा लग रहा है जैसे कि फ्री हेल्थ चेकअप लगाया गया है आज मुकद्दलाल कत्याल जैसे कि परिसर में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आके यहाँ पर। हम कहते हैं हमारा चल बॉडी ठीक रहे तो और क्या चाहिए फिर हमको। क्या नाम है आपका? किरण थापर। कत्याल जी को हम बहुत सालों से जानते हैं। तो आप देखिए कि यहीं के निवासी हैं और इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं। मैम नमस्कार, आप किस चीज़ का, आप शरीर का जैसे कि कोई विकार है आपको, तो क्या कुछ टेस्ट कराने आए हैं या बेसिक टेस्ट कराने आए? नहीं, मैं हार्ट पेशेंट हूँ। अच्छा, आप हार्ट पेशेंट हैं जी, वही टेस्ट कराने हैं, ब्लड वगैरह। तो आप बीपी चेक कराने आए हैं अपना? हाँ जी, और ये शुगर वगैरह, बीपी सब। हाँ जी। और आप मैम नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम इंद्रदीप कौर है। जी, कहाँ से आए हैं आप? सर मैं विष्णु गार्डन से आई हूँ। तो कैसा लग रहा है जैसे कि इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं? सर बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे बड़ी बात है कि जो हमें टेस्ट कराने हमें वह कम टाइम में और फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब करवाने के लिए मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सभी टेस्ट है यहाँ पर, लीवर, किडनी के, हार्ट के और अपने डेंटलिस्ट के, हर डॉक्टर है यहाँ पर। और हमें मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है कि सभी टेस्ट है कि फ्री ऑफ कॉस्ट में 5000 के टेस्ट जो हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं यहाँ पर। और डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, मतलब बड़े क्लिनिक के। बहन जी आपका क्या नाम है? सोनम। कैसा लग रहा है आपको जैसे कि फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट करवाए जा रहे हैं? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। क्या कुछ कहेंगे मुकद्दलाल कत्याल जी के लिए? मैं तो पूछेगा तो मैं बोलेंगे बहुत अच्छे आए हुए, यही बोलेंगे। धन्यवाद। तो ये देखिए बीपी टेस्ट किया जा रहा है, शुगर टेस्ट हो रहा है और जैसे कि जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनका शुगर टेस्ट किया जा रहा है, बीपी टेस्ट किया जा रहा है, उनका पूरा डेटा कलेक्ट किया जा रहा है कि उनको कितना बीपी है, इस बात की भी पूरी जानकारी दी जा रही है। सुमति जी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हो भैया? कैसा लग रहा है कि आज फ्री हेल्थ चेकअप लगाया गया है मुकद्दलाल कत्याल में? देखो, ये भाई साहब ने जो पहल करी है ये वाकई काबिल तारीफ़ है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर अभी भी लोग काफ़ी मतलब उस हालात में नहीं है कि रोज़ प्राइवेट हॉस्पिटल जा सके। तो ये वाकई काबिल तारीफ़ है। मैं अपनी मदर को लेके आया था क्योंकि मेरी मदर को उनकी फ्रेंड्स ने रेफ़र करा, तो इन्होंने मुझे कहा कि आप अपना क्यों नहीं कराते, तो मैं स्पेशल घर जाके दोबारा से आया हूँ इनके कहने पे, इनका मान रखने के लिए। और वैसे भी मतलब मैं खुद स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, तो देवेंद्र मोहन कत्याल जी, आज हमारे मुकद्दलाल कत्याल जी का जन्मदिवस भी है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस तरह के इनिशिएटिव ऐसे लोगों को लेते रहने चाहिए जो जन की भागीदारी में, जो जन को साथ लेके खुद से करे। बहुत अच्छा मतलब। अच्छा, ये आपके मंथन का? नमस्कार सर, स्वर्गीय श्री मुकद्दलाल कत्याल जी की जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज जैसे कि हेल्थ कैंप लगाया हुआ है, फ्री हेल्थ कैंप चेकअप, तो क्या कुछ कहना है? इस मंदिर के फाउंडर श्री मुकद्दलाल जी कत्याल जी का 99वां बर्थडे है, उस खुशी में हमने ये चेकअप लगाया हुआ है, जिसमें हर एक बात की चेकअप हो रही है, ब्लड टेस्ट, बोन टेस्ट। नाम है आपका? ओपी बहल। पुनः अपना नाम बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बता रहे थे कि आपका पूरे परिवार जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी रहे और देश की आज़ादी में एक बहुमूल्य योगदान दिया। 1942 से 1945 तक 3 साल जेल में रहे जी। और 45 के बाद हम लोग दिल्ली में आए, तो पंडित जी खान अब्दुल गफ़ार खान ये जेल में मिलने गए, वो सारी मेरे पास प्रूफ है, सब कुछ है, और उनको राजीव गांधी तीसरे शुरू हुए। अब तो वो ज़माने ही बदल गया, अब क्या करें, ठीक है। अब तो ये मेरे पिताजी को। अच्छा, ये आपके पिताजी हैं? अरे वाह। हमें ये ताम्रपत्र मिला राष्ट्रपति की ओर से, क्योंकि इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में 3 साल जेल में रहे, और उसके बाद भारत आज़ाद हुआ तो हम दिल्ली आए। तो हम तो शुरू से ही, मेरे चाचा जी, मामा जी। तो आपके लिए तो आज़ादी का बहुत बड़ा महत्व है। 75वीं जैसे कि वर्षगांठ बढ़ा रहे हैं। साहब 2 बार हमारे घर आए, जो कि सरहदी गांधी कहलाते हैं।
ऐसे ही है। अब कौन जानता है कौन क्या है, बस ठीक है। नहीं जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप जानेंगे और पहचानेंगे भी कि आपके जो पूर्वज हैं, आपके पिताजी हैं, जैसे कि कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ का मैनेजर हूँ 20 साल से। हमने अलग अलग डिपार्टमेंट खोले हैं अपने, तिलक नगर, अशोक नगर, इन सब के करना भारती के। ये हमारे मयंक पोरवाल जी हैं, एक्यूप्रेशर। जी जी। मयंक जी नमस्कार, क्या कुछ कहेंगे, जैसे कि 99वां जन्मदिन है आज स्वर्गीय श्री मुकुंदलाल कत्याल जी का, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं सभी क्षेत्रवासी, हम देख सकते हैं कि फ्री हेल्थ चेकअप में, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज हम जो है हमारे ये मुकुंदलाल कत्याल मेमोरियल एचडी हॉस्पिटल का स्थापना दिवस मना रहे हैं 16 अगस्त को। हमने फ्री हेल्थ चेकअप कैंप रखा है। यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट फ्री हो रहे हैं, बोन टेस्ट फ्री हो रहा है, ईसीजी है, गायनी के डॉक्टर हैं, यहाँ हम एक्यूप्रेशर नेचुरोपैथी से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी है। ये जो कैंप है ये भारत मंथन संस्था के सौजन्य से हो रहा है, विक्रम अंकल है हमारे साथ। तो ये इसलिए है कि जो क्षेत्र के लोग हैं या दूर से, जैसे यहाँ अशोकनगर से ही नहीं, चंद्र विहार से, नजफगढ़ से, उत्तम नगर से लोगों ने आके ये ट्रीटमेंट लिया है। और सुबह हमने 10 बजे स्टार्ट किया था और अभी 200 के आसपास लोगों ने ट्रीटमेंट का फ़ायदा उठाया है। कई सारे टेस्ट फ्री हुए हैं। तो ये है कि इसका लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। भारत मंथन एनजीओ और हमारी जो संस्था है, हम रेगुलर ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे कि लोगों का मैक्सिमम फ़ायदा हो। और सबसे बड़ा फ़ायदा हो अवेयरनेस का। क्या होता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता उनको प्रॉब्लम क्या है। तो जब वो कैंप में आते हैं, प्रॉपर डॉक्टर्स के साथ मीटिंग करते हैं, तो उनको पता लगता है कि ये प्रॉब्लम हमारे अंदर बन रही है। और आज वेंकटेश्वर का हॉस्पिटल है, इतना अच्छे डॉक्टर्स आए हुए हैं, तो उससे बहुत प्रॉपर डायग्नोस से हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपका जो डायग्नोस है वो 80% पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, अगर आपको पता चल गया कि आपको बीमारी क्यों है और किस वजह से आ रही है, तो आपका ट्रीटमेंट अपने आप ही हो जाएगा। ट्रीटमेंट इज़ द 20%, डायग्नोस जो है, क्योंकि हर बार जैसे आंटी हमारे पास बैठी हैं तो 10 साल पहले इनका ऑपरेशन हुआ था किसी वजह से, तो ऐसी चीज़ें अगर डायग्नोस नहीं होती है प्रॉपर तो फिर पता नहीं चलता कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो इस तरीके से ये हम कैंप का आज आए। परिचय भी दे दीजिए। मेरा नाम मयंक पोरवाल है, मैं नेचुरोपैथी एंड एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट हूँ, होलिस्टिक एक्सपर्ट। कई सारी थेरेपीज हम यहाँ अशोकनगर में इस क्लिनिक में करते हैं, तो मुझसे मिलने के लिए आप आ सकते हैं। धन्यवाद। अपना नंबर भी बता सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? मेरा जो अपॉइंटमेंट के लिए नंबर है वो है 9958159617। इस पर आप बात करके जो भी उठाएंगे आप उनसे मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सुबह 10 से 1 और शाम को 5 से 7 में यहाँ पे मिलता हूँ। और बहुत सारी ट्रीटमेंट तो पहली 1-2 सिटिंग में ठीक हो जाते हैं। जैसे पीछे आंटी हैं, इनका फ्रोजन शोल्डर का था। मैडम आप पूछ सकते हैं कितना आराम मिला अभी इनको, आप इनसे भी खुद पूछ सकते हैं। फ्रोजन शोल्डर था, जब आप आए थे आपका हाथ ऊपर उठ नहीं रहा था बिल्कुल भी। तो आपका क्या फ्रोजन शोल्डर का इशू था? हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम है आपका? बबीता। तो कुछ फ़र्क हुआ, जैसे कि मयंक पोरवाल जी के पास आप आए और एक्यूप्रेशर उन्होंने ट्रीटमेंट दिया आपको? नहीं, मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है इससे। अब उन्होंने एक्सरसाइज वगैरह भी बताई है, तो उससे वगैरह का जो थोड़ा बहुत आपको रह गया तो उससे रिलैक्स हो जाएगा। तो क्या विकार है ये फ्रोजन शोल्डर, क्या मतलब इसमें क्या समस्या आती है? कुछ नहीं, जैसे कि अब हाथ ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, आप काम नहीं कर सकते हैं, कुछ भी हाथ चलने में दिक्कत होती है, किचन में काम करने में दिक्कत होती है, तो इस वजह से ज़्यादा परेशानी है। तो ये है जैसे कि फ्री हेल्थ चेकअप लगाया गया है और इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है कि जो हम लोग डॉक्टर के पास जा नहीं पाते, यहाँ आके 4 चीज़ें और भी साथ में हम चेक करवा सकते हैं। इस चीज़ का बेनिफिट मिल जाता है। आप यहीं रहते हैं मैम? हाँ जी, अशोकनगर में। क्या नाम है आपका? बबीता। मैम जैसे कि एक्यूप्रेशर टीम में मैम है, मैम आप मयंक सर के साथी हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैम अब तक एक्यूप्रेशर से रिलेटेड जो पेशेंट है वो कितने आ चुके हैं? करीब 5 पेशेंट आ चुके हैं। जिनका 100% शोल्डर फ्रोज़न था, उनका 90% करीब आराम है उनको, और इन्हें भी करीब 80 से 90% रिलैक्स है। जी। तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रमन आर्य है। नमस्कार। तो आप देख सकते हैं कि मयंक जी यहाँ जैसे कि एक्यूप्रेशर थेरेपी है, तो आप देख सकते हैं ये ऑरिकुलर थेरेपी है। अच्छा, ये कान को, एक मैम थोड़ा सा इधर करें। ये कान को मेडिकल साइंस में ऑरिकल कहते हैं। जैसे मदर की वॉम में जब गर्भ में बच्चा होता है ना, वो उल्टा होता है। हाँ बिल्कुल। देख सकते हो, ये उसका ब्रेन है, ये उसका स्पाइन का एरिया, ये जो यहाँ बट गया, ये 2 टांगे हैं, ये बाहर का एरिया है हाथ। दोबारा पुनः बताएंगे, दोबारा बताएंगे। देखिए, ये जो ऑरिकल है, मेडिकल साइंस में कान को ऑरिकल बोलते हैं, और इस कान पे की जाने वाली थेरेपी जो मैं ये पॉइंट्स लगा रहा हूँ उसे ऑरिकुलर थेरेपी बोलते हैं।
कान जो है बिल्कुल माँ की कोख में पल रहे बच्चे की तरह होता है, उसी तरीके से हम इसको डायग्नोस करते हैं और यहाँ पे डायग्नोस के साथ हम ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे ब्रेन है, ये पीठ है, ये 2 टांगे हैं, ये पेट का एरिया, ये लंग्स और हार्ट यहाँ पे आते हैं। तो जो प्रॉब्लम रहती है उनके पॉइंट्स हम कान पे लगाते हैं और उससे ही बंदा धीरे धीरे क्योर होने लगता है। जैसे अभी हम इंसोम्निया का नींद का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और सर्वाइकल का मैंने ये पॉइंट लगाया हुआ है। ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये पेट के लिए लगाया हुआ है। तो इस तरीके से हम ट्रीटमेंट करते हैं। जी मैम नमस्कार, आपको क्या समस्या आ रही है, अपना नाम बता दीजिए। मुझे हाँ, मेरा नाम संगीता है और मुझे इंसोमिया की बहुत प्रॉब्लम है और बीपी, हाँ नींद की बड़ी प्रॉब्लम है और बीपी भी काफ़ी हाई रहता है मेरा। बीपी हाई रहता है? हाई रहता है हाँ। वो इस वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो मैं अभी आई हूँ इनके पास, थोड़ा मुझे बहुत रिलैक्स लग रहा है। तो आप फर्स्ट टाइम आए हैं मैम? मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, पर रहते हम यही नज़दीकी हैं और मंदिर डेली आते हैं। जी मंदिर डेली आते हैं, लेकिन पोरवाल जी के पास नहीं आ पाए। हमें 35 ईयर्स हो गए, हम मंदिर डेली आते हैं पर इधर कभी नहीं आए। हाँ तो आज मयंक पोरवाल जी द्वारा ट्रीटमेंट किए जाने पर कैसा लग रहा है? अभी इन्होंने जो जैसे मेरे को पॉइंट्स में करा तो मुझे उससे काफ़ी रिलैक्स हुआ, थोड़ा माइंड को भी ऐसा लगा कि कुछ इंस्टिमुलेट हुआ हो। हाँ जी हाँ जी, रिलैक्स फील हुआ। पुनः अपना नाम बता दीजिए। संगीता अरोड़ा। जी तो कैसा लग रहा है फ्री हेल्थ चेकअप में, जैसे कि अवसर का लाभ उठाकर? बहुत अवसर का लाभ नहीं है, ये हमारे कत्याल से हैं, हमारा ये मंदिर है अपना ही और इनके ये चेयरमैन है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है प्रोग्राम, तो हमको बहुत बेनिफिट्स हैं इनके। धन्यवाद। मैं भी इसी मंदिर में 35 साल हो गए हैं, हमारी मंडली बनी हुई है, तो मैं मेंबर हुआ। हाँ हम 35 साल से हमारी यहाँ मंडली बनी है, ये हमारा अपना ही मंदिर है। थैंक यू। तो आइए चलते हैं और एक बुजुर्ग महिला भी आई हैं। मैम आपको क्या प्रॉब्लम है एक्यूप्रेशर से रिलेटेड? मेरे ना ये अंगुलियाँ सुन रहती हैं, ये क्या कहते हैं? अंगुलियाँ सुन रहती हैं। अच्छा उंगलियां सुन रहती हैं? हाँ सुन रहती हैं। तो मयंक जी के पास आए हैं? हाँ जी हाँ जी। तो पहली बार आए हैं? पहली बार है हाँ जी। कैसा लग रहा है? ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा चेकअप हो जाए, हम ठीक हो जाए, बस और क्या चाहिए। तो अपने नाम भी बता दीजिए माता जी। किरण थापर। जी तो आइए चलते हैं और आपको ले चलते हैं और पेशेंट्स के पास और क्या कोई ट्रीटमेंट हो रहा है, आइए जानते हैं। सस्ते दामों पे लोगों का जो है इलाज किया जाता है। अच्छा सिर्फ 10 रुपये का चेक दे के यहाँ का इलाज किया जाता है। आप डॉक्टर नेहा से बात कर सकते हैं, स्पेशलिस्ट हैं इनके होम्योपैथी क्लिनिक के। ये है डॉक्टर नेहा जी। मैम बैठ जाइए। मैम नमस्कार। नमस्ते। मैम पहले तो आप अपने परिचय दे दीजिए। हाँ मैं डॉक्टर नेहा मलिक और मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और मैं 10 ईयर्स से प्रैक्टिस में हूँ। मैम जैसे कि आज मुकुंदलाल कत्याल जी के 99वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में फ्री हेल्थ चेकअप लगाया गया है शिविर, तो क्या कुछ कहना है आपका? और होम्योपैथी से रिलेटेड जो लोग हैं, जो समस्या आ रही है उनको, तो क्या कितने लोग अब तक आ चुके हैं और कैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं? मॉर्निंग से मेरा यहाँ पर अभी तक का फीडबैक काफ़ी अच्छा है, पेशेंट का रिस्पांस भी अच्छा आ रहा है अभी तक। ये हमारा पहले भी ऐसा कैंप लग चुका है, तो पेशेंट से हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है और होपफुली आगे ऐसे कैंप्स लगते रहेंगे फॉर द वेलबींग ऑफ सोशल सर्विस के लिए। मैम होम्योपैथी में हर प्रकार के जैसे कि शरीर के विकार है उनका इलाज संभव है? हाँ सब संभव है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये चीज़ मानी जाती है कि जो भी शरीर में दिक्कत आती है वो कहीं ना कहीं आपके माइंड से आती है। जो पर्सन जो सोचता है वो बॉडी पर उसका अलग चीज़ तरीके से उसका इम्पैक्ट होता है। जैसे अभी आंटी से भी मैंने बात की तो मैंने इनसे पूरा डिटेल में भी सारी चीज़ें पूछी हैं। हाँ जी। तो मैम मुख्यतः होम्योपैथी जैसे कि विभाग में क्या सबसे ज़्यादा समस्या क्या क्या आती हैं, जैसे कि पेशेंट से रिलेटेड क्या क्या समस्या आती है? अगर आजकल आप देखेंगे, अगर गर्ल्स में देखेंगे ज़्यादा तो उनको जनरली आजकल पीसीओडी की ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अगर आप सीनियर सिटीजन्स में देखेंगे तो उनको बोन्स की आर्थराइटिस की ज़्यादा दिक्कत आ रही है। या देखेंगे तो जनरली डिप्रेशन की दिक्कत आ रही है कि पहले लोग वर्किंग थे, आफ्टर लाइक जब से उनका वर्क, जब से जॉब्स उनकी छूटी है, ठीक है ना, तो उसमें पेशेंट को क्या इम्पैक्ट पड़ा है, सोशल कहीं ना कहीं या फैमिली में वो सपोर्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से पेशेंट डिप्रेशन में चले गए। तो ऐसे काफ़ी हार्मोनल हो गया या ब्लड प्रेशर रिलेटेड हो गया, जॉइंट्स का हो गया, ऐसी काफ़ी दिक्कतें कॉमनली हमें क्लिनिक पर दिखती हैं। मैम उसकी कारगर दवाइयाँ हैं होम्योपैथी में? हाँ जी, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा रिजल्ट है।
मैम जैसे कि मुख्यतः अभी देखा जाता है कि जैसे कि आजकल छोटी उम्र में लोग बीपी शुगर पे और आपका जैसे इंसोमिनिया जैसी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, तो उसका भी ट्रीटमेंट है? उसका भी ट्रीटमेंट है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो भी ट्रीटमेंट्स मिलते हैं वो कॉस्ट पर जाता है। तो हमें ये मैटर नहीं करता क्या बीमारी है, हमारे लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट है कॉज। अगर हम कॉज को हमें डिटेक्ट कर लेंगे तो दवाई जो बीमारी ऑटोमेटिकली क्योर हो जाती है। तो मैम आपसे कैसे मिला जा सकता है? आप इसी मुकद्दलाल कत्याल चैरिटेबल हॉस्पिटल में आप कब से कार्यरत हैं और कैसे मिला जा सकता है? आपकी क्या फ़ीस है? मेरी फ़ीस जो यहाँ पर रहती है वो पर वीक के हिसाब से लाइक 200 में लेती हूँ, चार्ज करती हूँ, ठीक है। बाकी जो है ऑन कॉल मैं पेशेंट्स को अपॉइंटमेंट देती हूँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में मुझे पूरी डिटेल चाहिए होती है, तो वो ऑन कॉल ही रहता है। लाइक अपॉइंटमेंट के थ्रू पेशेंट कंसल्ट कर सकते हैं। हाँ जी, और बाकी हाँ जी मैम उसके लिए क्या जो पेशेंट को डायग्नोस करवाना ज़रूरी है अपना, जैसे कि सब कुछ सारे जो टेस्ट हैं शरीर के वो करवाने ज़रूरी है? देखिए आजकल के टाइम में लोगों को ये चीज़ लगती है कि इम्पॉर्टेंट है अवेयरनेस के लिए, क्योंकि अगर आप कराएंगे तो वो बेटर रहता है, ठीक है। क्योंकि हमारे लिए ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर पेशेंट हमारे साथ रिपोर्ट के साथ आ रहा है तो कल को हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उनको, तो हमारे पास बाद में हम रिपोर्ट उनकी फर्दर कराएंगे कि एज अ प्रूफ कि हाँ भाई बॉडी किस तरीके से आगे प्रोग्रेस कर रही है या बीमारी किस तरीके से ठीक हो रही है, तो उसलिए वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। धन्यवाद मैम इतनी अच्छी और बढ़िया जानकारी देने के लिए। और यहाँ पे एक पेशेंट बैठे हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। मैम नमस्कार, जैसे कि फ्री हेल्थ चेकअप लगाया गया है, इस अवसर का लाभ कैसे उठा रहे हैं? नहीं अच्छा है, ट्रीटमेंट अच्छा है, इलाज इनका इफ़ेक्ट करता है। अब मुझे थोड़ी इंसोमिया की हो गई दिक्कत, और ये था कि जो सर्वाइकल है वो थोड़ी दर्द थी, तो दवाई लेने आई हूँ। अच्छा लगता है वैसे भी। कितने साल से आप होम्योपैथी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं? नहीं, होम्योपैथिक तो हम काफ़ी देर से लेते हैं, पर पहले वो डॉक्टर अनिल खुराना है यहाँ, आजकल तो वो बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, तो पहले उनके पास जाया करते थे। तो उसके बाद होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में बिलीव है कि इट वर्क्स। अभी डॉक्टर नेहा से आप इलाज करा रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्ड आ रहा है? अच्छा लग रहा है। ऑल डिटेल्स शी आस्क्ड वेल। धन्यवाद मैम, आपका पुण्य धन्यवाद। तो आपने देखा होम्योपैथी डिपार्टमेंट था ये, और आइए चलते हैं और दूसरे डिपार्टमेंट में लेके चलते हैं आपको। अच्छा डेंटल सर्जन है और अवार्ड विनर है। अच्छा, ये बैठिए आप, डॉक्टर निशा जी। मैम नमस्कार। मैम आ सकते हैं अंदर? मैम नमस्कार। बताइए। नमस्ते। पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। आई एम डॉक्टर दिशा, डेंटल सर्जन ओवर हियर। मैम जैसे कि आज मुकद्दलाल कत्याल जी के 99वां जन्मदिन है, स्वर्गीय श्री मुकद्दलाल कत्याल जी का, तो अब तक कितने पेशेंट आ चुके हैं यहाँ पे और इस अवसर का लाभ उठा चुके हैं? मोर देन 25-30 होगा, रिकॉर्ड इसके पास है। तो मैम ज़्यादातर क्या समस्या आ रही हैं, जैसे कि दांतों से रिलेटेड क्या समस्या है? दांत के एट्रिजन, घिसना, लोगों को प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक्स नहीं पता, एंड कीड़ा लगा वो तो सभी में ही है, कैविटीज़। तो मैम जैसे कि कुछ लोग जैसे स्मोक करते हैं या फिर गुटखा खाते हैं, तो उससे भी क्या इफेक्ट पड़ता है? उससे दांत मसूड़े सब कमज़ोर होते हैं। लकीली अभी तक मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आज नहीं आए। अमूमन आते हैं? अमूमन तो आते ही हैं, आज नहीं आए। तो मैम क्या कुछ दवाइयाँ हैं, क्या कैसे ट्रीटमेंट, और कौन सा हॉस्पिटल इसको सहयोग कर रहा है आज के इस मुफ्त शिविर चेक कैंप पे? देखो, जो आज के लिए फ्री टूथपेस्ट, माउथ वॉश हैं वो तो मेरी तरफ से ही हैं, पर्सनल ही हैं। तो जितने पेशेंट्स आ रहे हैं जिसको जो दवाइयों की ज़रूरत है वो मैं फ्री ही दे रही हूँ। जी। फ्री चेकअप एंड फ्री मेडिसिन। तो दर्द की दवाई भी है? सब फ्री है। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। सॉरी आज हाँ मैम, एक क्वेश्चन रह गया था, सॉरी। कैविटी का प्रॉब्लम देखा जा रहा है आजकल ज़्यादातर, तो क्या कारण है और कैसे उसको आप उसका ट्रीटमेंट दे रहे हैं? बच्चों में ज़्यादा कैविटीज़ इसीलिए बढ़ रही हैं, सब स्वीट्स खाते हैं, मैदा खाते हैं, तो उसके लिए अब ब्रशिंग टेक्निक्स बच्चों को सिखानी है। पेरेंट्स ब्रश कराते ही नहीं है बच्चों को, तो आए हैं, आज भी बच्चे आए हैं। ऐसा कोई बच्चा आता है तो उसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। जी मैम, पायरिया का क्या ट्रीटमेंट है, क्या उसमें उपचार है, एक कारगर उपचार? दांतों और मसूड़ों की सफाई, सारे दांतों सारे मसूड़ों की सफाई, और उसके बाद गम पेंट वगैरह यूज़ करना होता है। मैम जैसे कि पुराने समय में लोग दातुन का प्रयोग करते थे, क्या वो भी कारगर है, क्या वो भी कर सकते हैं? मना तो देखो कुछ नहीं है, कुछ भी आप लिमिट में करें, मना नहीं है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। तो जैसे कि आपने देखा कि डेंटल ट्रीटमेंट यहाँ दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, और डॉक्टर दिशा लोनियाल जी
क्योंकि सर्जन हैं और आगे आपको ले चलते हैं। फिजियोथेरेपी डॉक्टर तनीषा काकरिया जी और फिजियोथेरेपिस्ट हैं। नमस्ते मैम, आज जैसे कि स्वर्गीय श्री मुकुंदलाल कत्याल जी के 99वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में फ्री हेल्थ चेकअप लगाया जा रहा है, क्या कुछ कहना है मैम? अब तक फिजियोथेरेपी कराने के लिए कितने पेशेंट आ चुके हैं और क्या मुख्यतः जो विकार है वो सामने आ रहा है? पेशेंट्स तो आए हैं, ठीक है, और सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स के अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स के पेशेंट आए हैं। कोई ऑर्थो का आया है, कोई न्यूरो का आया है, कोई बैक का आया है, कोई सर्वाइकल का आया है। तो अच्छा है, देखते हैं आगे के कितने हैं और अवेयरनेस बढ़ रही है कि क्या है क्या नहीं है। मैम, कितने सालों से आप इस फिजियोथेरेपी में जैसे कि इलाज अपना दे रही हैं, सेवा दे रही हैं? मुझको 4 साल हो चुके हैं। 4 साल। हाँ, ये फिजियोथेरेपी के इसमें इलाज में, और अलग अलग हॉस्पिटल में मैंने काम किया। तो यहाँ सुबह चैरिटेबल में मैं बैठती हूँ करने के लिए। तो मैम, जैसे कि आपसे मुलाकात की जाए तो क्या आप मुकुंदलाल कत्याल स्कूल में जैसे कि और जो लोग आ सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं चैरिटेबल हॉस्पिटल? यहीं ऑलमोस्ट सब यहीं बैठते हैं, बाकी सबके अपने अपने क्लिनिक्स और वो सब कुछ है। लेकिन अगर यहाँ चैरिटेबल में तो यहाँ सुबह मॉर्निंग में जो है आते हैं। टाइमिंग है मैम, क्या टाइम? क्या कहते हैं आपका 10 से 1 की यहाँ टाइमिंग है। 10 से 1। हाँ, तो वो अपना यहाँ पे फिजियो से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो करा सकते हैं? यहाँ आ सकते हैं। हाँ जी, यहाँ पे क्या कहते हैं आप 10 से 1 आ सकते हो। तो मैम, अब तक कितने पेशेंट आ चुके हैं? जैसे कि आज का मुफ्त ये शिविर कैंप लगाया गया है, चिकित्सा शिविर कैंप। मैंने ऐसे गिने नहीं कि कितने टोटल आए हैं, लेकिन हाँ आए हैं, बहुत सारे आ रहे हैं और अभी भी आ ही रहे हैं आपके सामने। तो अच्छे हैं, कोई बात। तो आप देख सकते हैं कि मुफ्त शिविर कैंप देख सकते हैं, थोड़ा सा जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो तो आप देख सकते हैं कि बड़े ही आधुनिक तरीके से यहाँ ECG कराई जा रही है। और ये एक फ़ीमेल पेशेंट हैं। हम किन्हीं कारणों की वजह से वो फुटेज आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये उपकरण है बहुत आधुनिक है। इसके माध्यम से ECG की जा रही है। अमूमन ECG का जो कॉस्ट आता है कहीं और 250 से 300 आता है और यहाँ पे ये मुफ्त हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या कहेंगे? इस ECG आज जो हमारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। BP शुगर ECG BMD और PFT वेंकटेश्वर हॉस्पिटल द्वारका की तरफ से कराया गया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है सर, हमने कोई चार्जेस नहीं है इसमें। जो हमारा BMD टेस्ट है वो 3000 रुपये, 3 से 4000 का होता है, आज के लिए फ्री है। PFT टेस्ट है वो भी 2-3 हज़ार रुपये का होता है, वो भी फ्री है। उसकी रिपोर्ट कब तक मिलेगी सर? हैंड टू हैंड रिपोर्ट उसकी हैंड टू हैंड है। वो हमारे उस रूम में बैठे हुए हैं, PFT इधर है, डॉक्टर्स उधर बैठे हुए हैं, ECG हम यहाँ कर रहे हैं। बाकी अच्छा चला कि हम 100+ पेशेंट हैं और बहुत अच्छा रन किया। दोपहरी धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम चंदन उपाध्याय, वेंकटेश्वर हॉस्पिटल द्वारका से। थैंक यू मैम। नमस्कार। नमस्कार मैम, जैसे कि आज मुकुंदलाल कत्याल जी का स्वर्गीय श्री मुकुंदलाल कत्याल जी के 99वां जन्मदिन है और मुफ्त शिविर कैंप लगाया गया है, चिकित्सा शिविर कैंप, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, बस अच्छा चल रहा है कैंप, काफ़ी पेशेंट हैं। तो मैम, अब तक कितने पेशेंट ने दिखा चुके हैं? आप मैम अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर आशा अग्रवाल है, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मैंने अब तक कोई 20-25 पेशेंट देखे होंगे। मैम, गायने से रिलेटेड क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? एक्चुअली गायनी से रिलेटेड पेशेंट तो बहुत कम आए हैं, पर नॉर्मली ब्लीडिंग की और एबनॉर्मल ब्लीडिंग की और पेन की ये समस्याएं ही ज़्यादा हैं। जी, तो इसका मैम मुख्यतः कारण क्या होगा कि खान पान में थोड़ा सा व्यवस्था जो एक जानकारी ना होना, या फिर थोड़ा सा जैसे कि स्लीपिंग डिसऑर्डर, ये सारी चीज़ें? नहीं, खान पान से इसका कोई संबंध नहीं है। हार्मोनल डिसऑर्डर? हार्मोनल डिसऑर्डर होते हैं। धन्यवाद मैम, आपने जो जानकारी दी। नमस्कार मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कि आज मुफ्त शिविर कैंप लगाया गया है मुकुंदलाल कत्याल स्कूल के और ये डायलिसिस सेंटर के ठीक नीचे वाले परिसर में, ग्राउंड फ्लोर पे, तो क्या कुछ कहना चाहिए? ये बहुत अच्छा लगा, इन्होंने कैंप लगा के सबका भला सोचा है कि अच्छा हो सबका। किसी को प्रॉब्लम है तो पता होना चाहिए आज के टाइम में कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। जी, बढ़ती उम्र में तो बिल्कुल पता होना चाहिए। हाँ जी, इसलिए। क्या नाम है आपका? बीना। जी,
तो कैसे धन्यवाद करना चाहेंगे आज समस्त स्टाफ को और मुकुंदलाल कत्याल, जैसे कि उनका 99वां जन्मदिन है स्वर्गीय श्री मुकुंदलाल कत्याल, तो क्या कैसे धन्यवाद करना चाहिए? बहुत बहुत थैंक्स इनका, सब स्टाफ का, कि जो इन्होंने मुकुंदलाल कत्याल के जन्म उत्सव पे अच्छा प्रोग्राम कर दिया कि सबका भला सोचा। दे हेल्थ स्वस्थ होनी चाहिए सबकी इस समय में, बस यही। सबसे बड़ी बात कि मुफ्त हेल्थ चेकअप लगाया गया। हाँ, मुफ्त हो गया, ये बहुत अच्छा हो गया। धन्यवाद मैम। माता जी, जैसे कि मुफ्त शिविर कैंप लगाया गया है, क्या कुछ कहें? मेरे को अपनी तकलीफ बतानी है ना, पेट में मेरे को गैस बहुत ज़्यादा है, खाना नहीं हजम होता और पेट में ऐसे घुटन होती है, या कई बार ऐसे होता है कि जैसे अंदर किसी ने पेट साफ नहीं होता, और ये परेशानी ज़्यादा, फिर घबराहट होती है, हड्डियों में दर्द तो है ही है। तो उन सबका टेस्ट यहाँ पे हुआ? हाँ, टेस्ट लिया उन्होंने। ये चीज़ ਜਿਹੜੀ सारी है ना बहुत कमज़ोर पड़ गई है। मेरा एक ऑपरेशन हुआ था इस फेफड़े का, उसके बाद ये बहुत कमज़ोर हो गया था। इस फेफड़े में पानी हो गया था 3 साल पहले की बात, तब से मेरा ये दोनों जैसे कमज़ोरी है। तो आज खाना पीना भी भूख कम लगती है फिर। तो आज फ्री हेल्थ चेकअप में आए हैं आप, तो डॉक्टर को दिखा रहे हैं, तो क्या कुछ बताया उन्होंने? दवाइयाँ दी आपको? बताई? अभी तो कुछ नहीं दिया उन्होंने, बाकी नहीं। उन्हें दवाई वगैरह भी लिख करके दी है उन्होंने, डॉक्टर्स ने दवाई लिख करके दी। अभी यहाँ पर चेकअप कराएंगे, फिर जो बताएंगे फिर वो दवाई लेंगे। हाँ, बहुत अच्छा, आप लोग आए हैं। और ये फ्री हेल्थ चेकअप होते ही इसलिए कि तो समस्या जैसे कि आ रही होती है, आर्थिक समस्या आ रही होती है, तो आप लोग दिखा सकते हैं। ऑपरेशन हुआ था, ये दर्द रहती है इस तरह। 3 प्रकार के यहाँ पे डॉक्टर है, सबको दिखा लीजिए। भी है, मतलब इतनी सी गैस ज़्यादा है, पेट खाने से ऐसे हवा बन गई पेट में, और खाना भूख नहीं लगेगी, हजम नहीं होना, दम घुटने लगेगा। तो यहाँ डॉक्टर हैं, आप बताइए उनको, और ज़रूर वो आपकी समस्या का जो समाधान करेंगे दवाइयों द्वारा, टेस्ट द्वारा। थैंक यू सर बहुत। सारे सर, आप वेंकटेश हॉस्पिटल से? सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर मुकेश। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, जैसे कि आज फ्री हेल्थ चेकअप लगाया गया है मुकुंदलाल कत्याल चैरिटेबल हॉस्पिटल में स्वर्गीय श्री मुकुंदलाल कत्याल जी के 99वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में? काफ़ी पेशेंट आए हैं, उनको अच्छा खासा लाभ हुआ है। ठीक है। पेशेंट अब तक कितने पेशेंट आ चुके हैं सर आपके पास? अप्रोक्सीमेट 100। हाँ सर, आप अपना परिचय देंगे? क्या विषय किस प्रकार के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर? जनरल फिजिशियन। तो जैसे खांसी जुकाम के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं? खांसी जुकाम के पेशेंट ज़्यादा नहीं है अभी, ज़्यादा नहीं ज़्यादा। तो जनरल फिजिशियन में जैसे कि क्या कुछ अभी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? जो प्रॉब्लम हो रही है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। धन्यवाद। आप भी पेशेंट हैं? आप दिखाने आए हैं यहाँ पे? हाँ जी, हम सेवा भारती से आए हैं। यहाँ प्रोग्राम थे तो साथ में डॉक्टर से भी चेकअप भी करा लिया हमने, प्रोग्राम भी सब देखे हमने। यहाँ हमारा कत्याल जी का यही हमारा है, सब कुछ यही हम करवाते हैं। सेवा भारती के प्रोग्राम जितने हैं ये हमारे लिए, यहाँ सेंटर भी खुला हुआ है हमारा सिलाई का, सेवा भारती का। कैसा लग रहा है यहाँ पे इलाज? इसका भी बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। और अब सारे टेस्ट हो गए, टीम में अच्छा है अपना, सारे दोनों प्रमिला रेनू के साथ आई थी ना मैं आपके साथ। उषा जी नमस्कार। हाँ जी, मैं उमा शर्मा यहाँ कत्याल जी के मंदिर में आई हुई हूँ मैं। तो उनका कार्यक्रम हुआ था तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा कार्यक्रम किया स्वतंत्र ये 15 अगस्त के उपलक्ष्य में। और यहाँ पे एक कैंप भी लगा हुआ है जिसमें सभी अपना अपना टेस्ट करवा करके लाभ उठा रहे हैं। उसमें मैं भी टेस्ट करवाई हूँ, बहुत सारे टेस्ट करवाए, उसका परिणाम कल आएगा, रिपोर्ट कल आएगा, फिर कल आऊँगी, फिर डॉक्टर साहब को दिखाऊंगी, फिर पता नहीं क्या बीमारियाँ निकलती है। आज उनका 99वां जन्मदिन है मुकुंदलाल कत्याल जी का। हाँ तो उनका उन्हीं के उसमें आई हुई मैं पुण्यतिथि में। और अपना भी सब हो गया, सेवा भारती के सारे कार्यकर्ता आए हुए थे तो सभी अपना अपना हाजिर लगा कर गए, प्रांत से भी, विभाग से भी, ज़िले से भी। मैं भी अपने ज़िले से, जनक ज़िले से आई हूँ, उमा शर्मा जी। धन्यवाद। तो नमस्कार मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे, जैसे कि आज चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है और फ्री हेल्थ चेकअप लगाया गया है 99 जैसे कि जन्मदिवस के उपलक्ष्य में स्वर्गीय श्री मुकुंदलाल कत्याल जी के, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने परिचय के साथ? मेरा नाम गुरमीत कौर है और मैं ज्ञान ज्योति स्कूल में जब की टीचर हूँ तब की NGO की मेंबर हूँ। सेवा कर रहे हैं, लगे हुए हैं खूब।
लोगों की सेवा में बहुत अच्छा हमें जो काम मिला है, हम करते रहेंगे जितनी देर दम है हमारे अंदर, फ्री सेवा कर रहे हैं, करते रहेंगे। थैंक यू। आप मैम कुछ कहना चाहिए? हाँ जी, मैं कमलेश शर्मा हूँ, एनजीओ की एडवाइज़र मेंबर हूँ मैं। बहुत अच्छा लग रहा है, अभी फ्री सेवा करते हैं और करते रहेंगे हम। ऐसे भगवान हमारे को हिम्मत दे। और हमारे विक्रम जी हैं जो प्रधान हैं, उनके सहयोग से ही हम सब हैं। शुक्रिया, धन्यवाद मैम। क्या कुछ कहना? हेलो, मेरा नाम जसविंदर कौर है। मेरे कंधों में काफ़ी दर्द था और मैंने एक्यूप्रेशर से सही करवाया तो मुझे काफ़ी आराम मिला है। ये काफ़ी सालों से ये कैंप लगा रहे हैं और बहुत अच्छा है। फ्री सारे चेकअप होते हैं और बहुत अच्छी तरह से दुनिया की लोगों की सेवा करते हैं। थैंक यू। बनता है सर, जैसे कि आपकी महिला विंग है और महिला विंग के एक अलग ही महत्व दिया जा रहा है उनके द्वारा इस शिविर कैंप में। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने महिला विंग के लिए, जिनके सौजन्य से ये आज जो हेल्थ चेकअप है वो बिल्कुल सार्थक हो पाया, अच्छा से हो पाया और लोगों ने इसका अवसर का लाभ उठाया? जी सर, मैं थैंक्स करूँगा अपनी महिला विंग का, ये एनजीओ के मेंबर और बहन जी हमारी कमलेश शर्मा जी, सीनियर एडवाइज़र गुरमीत कौर जी, जसविंदर कौर जी, राजेंद्र कौर जी और ये परमजीत जी जो सुबह से हमारी एनजीओ में रेगुलर रजिस्ट्रेशन बैठी हुई हैं और सेवा कर रही हैं लोगों की। पुनः नाम बता दीजिए इनका। नाम राजेंद्र कौर। राजेंद्र कौर जी। हाँ जी, परमजीत कौर। आप बता दीजिए अपना नाम। परमजीत कौर। परमजीत कौर। तो जैसे कि एनजीओ के साथ आप जुड़ी हैं। हाँ जी। भारत मंथन ऑल इंडिया जो एनजीओ की तरफ से आप लोग जुड़े हुए हैं और यहाँ पे आप अपनी सेवा दे रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है। हर महीने करते हैं, 15 दिन के बाद करते हैं। आज हमारे को 20 साल हो गए अपना एनजीओ में आते हुए। अच्छा, अपना सारा सहयोग देते हैं जितने। जैसे कि कुछ लोग जहाँ गंभीर बीमारियों से बचते हैं, कि जैसे कि कंटेजियस है कुछ बीमारियाँ जो कि फैल रही हैं, लेकिन वहीं आप लोग अपना अग्रणीय योगदान दे रहे हैं। सारी महिलाएं हैं जो कि हम देख पा रहे हैं कि कुछ 50+ है, कुछ 60+ है, लेकिन बावजूद उसके के बिना किसी डर के आप लोग एक फ्री हेल्थ चेकअप में अपना जो योगदान दे रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। सभी देते हैं, सारे मेंबर हमारे बहुत अच्छे हैं। विक्रम जी हेड है हमारे, वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत नाइस हैं। अपना जो हाँ जी, भारत मंथन ऑल इंडिया वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर्स, ये लेडीज़ विंग जो सुबह से इस संस्था के साथ सेवा कर रही हैं, ये हमारे परिवार की तरह हमारी बहनें इस प्रोग्राम को चलाने में, कामयाब करने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। और आप भी कैसे थैंक करना चाहेंगे? विक्रम जी का हम शुक्र हाथ जोड़ कर थैंक्स करते हैं। ये बहुत इज्जत मिलती है हमारे को, संस्कार मिलते हैं कि बाहर निकलते हैं देखते हुए। इनका दिल से हमारे बहुत वो, हाँ जी, जो हमारा को अपने साथ रखते हैं और हमारे दुख में सुख में अगर कोई परेशानी आती है, कोई तकलीफ होती है तो हमारे साथ रहते हैं हमेशा। कितने साल से आप लोग सेवा में दे रहे हैं? 20 साल से। 20 साल से सेवा दे रहे हैं भारत मंथन एनजीओ। हाँ जी। जी, धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू। मैं तो इधर फर्स्ट टाइम आया हूँ वैसे, तो मुझे ठीक लगा, अच्छा लगा। हाँ, फर्स्ट टाइम आया हूँ। अंकित। हाँ बेटा बोलो, कैसा लग रहा है आज? जैसे कि ट्रीटमेंट चल रहा है, फ्री सेवा दी जा रही है चिकित्सा की। ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? जसमीत कौर। क्या आप अपने क्या किस प्रकार की समस्या यहाँ पे दिखाने आए? हम होम्योपैथी के लिए आए हैं। अपनी बेटी के लिए आए हैं? क्या दांतों के लिए? नहीं, होम्योपैथी। होम्योपैथी के लिए। अच्छा, ओके, थैंक यू। क्या नाम है बेटा आपका? अवनीत कौर। क्या कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और डॉक्टर अच्छे हैं, स्टाफ? हाँ, सारा स्टाफ अच्छा है। थैंक यू। थैंक यू। और जैसे कि फ्री हेल्थ चेकअप लगाया गया है और कोई समस्या तो नहीं आ रही है? नहीं, बहुत अच्छा है। पुनः आप दोबारा से अपना नाम बता दीजिए। अवनीत कौर। तो बहुत अच्छे से अभी आप देख सकते हैं। क्या नाम है भैया आपका? धीरज खुराना। धीरज जी, जैसे कि फ्री हेल्थ चेकअप लगाया गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और सब कुछ फ्री है और अच्छी मेडिसिन मिल रही है, हर चीज़ ओके है। वेरी वेलकम। सारे टेस्ट यहाँ पे करवाए जा रहे हैं आधुनिक तरीके से? हाँ जी, बहुत अच्छे टेस्ट हो रहे हैं, सब टेस्ट बहुत बढ़िया हैं। वेरी वेलकम।
सारा स्टाफ जैसे कि, और एक मिनट मैम नमस्कार। मैम जैसे कि किस प्रकार के टेस्ट यहाँ पे अभी हो रहे हैं? यहाँ पे सारे ब्लड टेस्ट हो रहे हैं सर। जी ब्लड टेस्ट हो रहे हैं, ब्लड सैंपल लिए जा रहे हैं यहाँ पे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अब तक कितने पेशेंट ने इस अवसर का लाभ उठा लिया? अराउंड 65 to 70। अच्छा 65 से 70। तो मैम ये सेम डे मिल जाएगी और वेंकटेज हॉस्पिटल से ही हैं आप? नहीं, मैं डॉक्टर वैभव पैथोसिटी पैथ लैब से हूँ। ये ज्वालाहेड़ी मार्केट में है आपका, और यहाँ पर खुद वेस्ट दिल्ली में इकलौता लैब है जहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल होते हैं। नहीं तो बाकी लैबों में टेक्नीशियन के थ्रू रिपोर्ट मिलती है या फिर जूनियर स्टाफों के थ्रू रिपोर्ट मिलती है, लेकिन ये वेस्ट दिल्ली में पहला लैब है जहाँ डॉक्टर का खुद का लैब है। रिपोर्ट डॉक्टर के सैंक्शन के बाद ही मिलती है, नहीं तो पूरा वेस्ट दिल्ली में ऐसा कोई भी लैब नहीं है। जी जी, हमने देखा भी है कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते, टेक्नीशियन अवेलेबल होते हैं। वो डॉक्टर वहाँ पर 1-8 घंटे के लिए आते हैं क्रॉस चेक करने के लिए, लेकिन रिपोर्ट जाती जो है मैक्सिमम हॉस्पिटल में इनके थ्रू ही जाती है, टेक्नीशियन के थ्रू। लेकिन ये पहला लैब है जहाँ डॉक्टर का लैब है और डॉक्टर के थ्रू ही रिपोर्ट आती है। हम टेक्नीशियन से ओके करके रिपोर्ट नहीं देते हैं, इसीलिए जो टेस्ट आज हम ले रहे हैं आज जाके मशीन में लैब में लगेगी, आज टेक्नीशियन की तरफ से पास आउट होगा, कल मॉर्निंग में डॉक्टर आके देखेंगे, तभी इवनिंग में हम इवनिंग का टाइम नेक्स्ट डे इवनिंग का टाइम ले रहे हैं पेशेंट को रिपोर्ट देने के लिए। मैम जैसे कि 99वां जन्मदिन है आज स्वर्गीय श्री मुकुंदलाल कत्याल जी का, उस उपलक्ष्य में फ्री हेल्थ चेकअप लगाया गया है। हाँ जी। तो कैसा कुछ लग रहा है आपको और कैसा रिस्पॉन्ड लग रहा है? अच्छा रिस्पॉन्ड है, अच्छे है, पब्लिक है। अब आबादी हमारी इतनी है तो प्रॉब्लम तो होती ही है, पर अच्छे हैं, पीपल अच्छे हैं यहाँ पर, पर्सन अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, जो बोलते हैं वो सुनते हैं, अच्छे पर्सन हैं। तो मैम कब तक इनको रिपोर्ट मिल जाएगी जितने भी पेशेंट? कल इवनिंग तक, जैसे मैंने अभी भी बताया कि आज टेक्नीशियन के थ्रू रिपोर्ट निकलेगी मशीन्स में, आज यहाँ से लैब में जाएंगे मशीन्स में। हार्ड कॉपी कल मिलेगी? नहीं, हम सॉफ्ट कॉपी देते हैं, जिनको भी हार्ड कॉपी चाहिए वो हमारे लैब में आके ले सकते हैं, और फ्री कंसल्टेंट है सर। ऐसा भी नहीं है कि डॉक्टर चार्जेबल है, पूरा फ्री कंसल्टेंट है, कभी भी आके फ्री कंसल्टेंट डॉक्टर से ले सकते हैं, और उसके बाद उस हिसाब से हम टेस्ट भी उनको सजेस्ट भी कर सकते हैं। मैम पुनः अपना नाम बता दीजिए और अपने पैथोलॉजी का पूरा विवरण दे दीजिए। मेरा नाम खुशबू है, मैं डॉक्टर वैभव पैथोसिटी पैथ लैब से हूँ। हमारा जो ओनर है वो डॉक्टर वैभव है, और हमारी डायरेक्टर जो है डॉक्टर नेहा बेदी है, और वो पैथोलॉजिस्ट लैब है। वहाँ पर सारे ब्लड टेस्ट होते हैं, XYZ सारे होते हैं, इवन TMT, ECG, PFT, ये सारा कुछ अवेलेबल है वहाँ पर। अपने नंबर से बता देंगे हमारे दर्शकों को? नंबर आपको ऐसे आपको जो भी पेशेंट है उनको कार्ड भी मैं दे रही हूँ, उसका नंबर भी अवेलेबल है, लेकिन साथ में मैं नंबर ही बता रही हूँ 011 355 27184। दोबारा 011 355 27184। मंडे टू सैटरडे 8 to 8, संडे 8 to 6। थैंक यू। एक मिनट, आपका किस प्रकार का टेस्ट हुआ है? आपका क्या टेस्ट हुआ? सर ECG वगैरह हुई है। और ECG हुई है, डॉक्टर चेक किया, डॉक्टर ने किया है और डेंटल ने भी किया है। अभी आप एक माउथ के जरिए एक टेस्ट दे रहे थे, वो क्या था? वो सांस का था सर। PFT है क्या? PFT। क्या प्रॉब्लम है आपको? फेफड़ों से रिलेटेड कोई समस्या है? हाँ सांस चढ़ता था मतलब कि, पर रिपोर्ट है ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब कह रहे हैं ठीक है अभी। कोरोना का तो इशू नहीं है? हाँ जी, कोरोना का इशू तो नो सर। क्या नाम है आपका? रविंदर सिंह। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना अच्छे और आधुनिक तरीके से टेस्ट किए जा रहे हैं, और पेनलेस टेस्ट है बिल्कुल, और टेक्नीशियन बिल्कुल जानकार हैं, बिल्कुल सुलझे हुए हैं। पैथोलॉजी जो कि वैभव पैथोलॉजी के सौजन्य से ये टेस्ट किए जा रहे हैं, और नेक्स्ट डे आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। और ये सब सुविधा दी जा रही है फ्री हेल्थ चेकअप में मुकुंदलाल कत्याल डायलिसिस सेंटर के ठीक नीचे जो परिसर बना हुआ है वहाँ पे ये सुविधा दी जा रही है। और करीब आप देख सकते हैं कि सैयों की तादाद में पेशेंट आ रहे हैं, और इनका आना अभी जारी है। खाना खाने जाएंगे ना हम लोग सारे। मैम ने बोल दिया। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे, जैसे कि आज मैम जैसे कि हम अब अंतिम चरण पे हैं अपने कवरेज के, क्या कुछ जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो आपके स्वर्गीय पिता श्री मुकुंदलाल कत्याल जी का आज जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में, और आज़ादी के 75वें महोत्सव चल रहा है उसके उपलक्ष्य में। देखिए, हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि हम अपने कर्तव्य में और
जो हमारी निश्चय था उसके लिए पूरा काम कर सके। उसमें जितनी हमारे में शक्ति है हमने उसमें अपनी जी जान से करा है। बाकी भगवान की मर्जी है कि हमारे एफर्ट्स सक्सेसफुल हुए हैं कि नहीं। देखने में तो लग रहे हैं 200-250 पेशेंट कवर हो गए हैं एंड दे हैव बीन ट्रीटेड इन ऑल 8 चैम्बर्स। डिफरेंट स्पेशलिटीज हैव सीन द पेशेंट्स सो दैट दे कैन गेट फुल एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट। धन्यवाद। जैसा कि हमने आपको बताया 99 जन्मदिन के उपलक्ष्य में विशाल चिकित्सा शिविर यहाँ आयोजित किया गया। भारत मंथन ऑल इंडिया एसोसिएशन के माध्यम से आज ये हेल्थ शिविर लगाया गया है, फ्री हेल्थ चेकअप लगाया गया है, आपको बता दें। और करीब 200 से ज़्यादा लोगों ने इस अवसर का लाभ उठाया और विभिन्न प्रकार के यहाँ टेस्ट किए गए और बहुत ही आधुनिक तरीके से आधुनिक उपकरणों द्वारा यहाँ टेस्ट किए जा रहे हैं। और करीब अभी 2 से 3 बजे तक, जैसे कि इस समय अभी वक्त हुआ है 12:30 या 1 बज रहे हैं, और 3 बजे तक इस प्रकार से ये हेल्थ चेकअप चलेगा, फ्री हेल्थ चेकअप। और आपको इस बात की भी जानकारी दे दें कि मुकुंदलाल कत्याल जी, जो कि स्वर्गीय श्री मुकुंदलाल कत्याल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, जो कि 99वां जन्मदिन था उनका, उनके उपलक्ष्य में आज यहाँ पे फ्री हेल्थ चेकअप का आयोजन किया गया और करीब 200 लोगों ने इस अवसर का लाभ उठाया। आप हमारे कैमरे के माध्यम से भी देख सकते हैं कि लोग अपना टेस्ट करवा कर आ रहे हैं, अपने डॉक्टर्स को दिखा कर आ रहे हैं और डॉक्टर से परामर्श लेकर आ रहे हैं। उनके क्या कुछ उनको समस्याएँ उसके बारे में उनको जानकारी दी गई और बहुत ही आधुनिक तरीके से यहाँ टेस्ट करवाए गए। आप देख सकते हैं कि वेंकटेश्वर हॉस्पिटल ने इसमें अपना अग्रणी योगदान दिया। उनके द्वारा यहाँ पे जो डॉक्टर हैं और जो आधुनिक उपकरण हैं वो यहाँ पे सुसज्जित किए गए और पेशेंट को उनके द्वारा, उनके जो टीम के द्वारा, उनके डॉक्टर्स द्वारा उनको ट्रीट किया गया। जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि आधुनिक उपकरणों द्वारा यहाँ पे टेस्ट किए गए और वेंकटेश्वर हॉस्पिटल इसमें अपना अग्रणी योगदान उन्होंने दिया। वेंकटेश्वर हॉस्पिटल के जो स्टाफ हैं उन्होंने अपना अग्रणी योगदान दिया आधुनिक उपकरणों द्वारा, जैसे कि ट्रीटमेंट दिया गया। और साथ ही जो डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं वो वेंकटेश्वर हॉस्पिटल द्वारा यहाँ पे सुनियोजित किए गए और उनके द्वारा यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वेंकटेश्वर हॉस्पिटल। और आपको बता दें कि वैभव पैथोसिटी द्वारा यहाँ पे डायग्नोस किया जा रहा है। समस्त क्षेत्रवासी जो कि आ रहे हैं, यहाँ पे पेशेंट आ रहे हैं, उनको डायग्नोस किया जा रहा है। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।